नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके ट्यूटोरियल्स पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ यशपाल जी लिखित दुख का अधिकार। पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। यशपाल जी का जन्म 1903 और मृत्यु 1976 में हुई। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में ली थी। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब हम जानेंगे इनकी कृतियां। देशद्रोह, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी। उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। आज हम देखने जा रहे हैं दुख का अधिकार। इसमें उन्होंने एक बात बताई है, समाज को उन्नत बनाने के लिए एक ही रास्ता है, वह है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। आइए देखते हैं दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, अर्थात वर्ग के अनुसार सबकी पोशाक पहनावा अलग अलग होता है। पोशाक, वस्त्र या पहनावा, पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम पहनावे से ही मनुष्य को जान सकते हैं, उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, यानी प्रगति की ओर। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अनुभूति, एहसास कराना चाहते हैं कि निम्न वर्ग की क्या क्या अड़चनें हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, है ना। पतंग को वो हवा में ही रखती है, ऊंचाई की ओर। तो उसी तरह लेखक भी बताना चाहते हैं कि कभी कभी ये पोशाक भी उनको गरीब लोगों के साथ बातचीत करने में व्यवधान, अड़चन, रुकावटें पैदा कर देती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। हमारी पोशाक, खास परिस्थितियां मतलब अच्छे पहनावे से हम अपने आप को अलग तरीके से, मतलब पहनावे से हम अपने आप को अपने वर्ग की पहचान करा देते हैं। उच्च वर्ग की पहचान करा देना वो झुकने नहीं देती है। अच्छी पोशाक, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। डलिया, टोकरी। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की, जिसकी उम्र हो चुकी है आधी उम्र, ढलान की ओर, बुढ़ापे की ओर। खरबूजे की बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। देखो, बाजार में वो बूढ़ी औरत खरबूजे बेचने के लिए बैठी है, लेकिन कोई उसके खरबूजे नहीं खरीद रहा है। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। गरीब औरत ने क्या किया था, अपना मुंह कपड़ों से छिपाया था, घुटनों पर बैठकर वो फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब वो बाजार में बैठी है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, उसे वो रो रही थी। उसके रोने का कारण जानना लेखक ने जानना चाहा।
उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा, पीड़ा। लेखक के मन में व्यथा यानी पीड़ा जाग गई कि क्यों रो रही है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समय बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। यानी लेखक की पोशाक, पहनावे में और गरीब स्त्री के पहनावे में बहुत अंतर था। लेखक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती अगर वो उसके साथ बातचीत करने के लिए उसके समीप यानी नजदीक बैठते। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया, बेशर्म, निर्लज। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। नियत, इरादा, आशय और बरकत, वृद्धि, लाभ। देखो, जो जितने भी लोग बाजार में थे तो किसी ने उसे गाली दी, किसी ने उसे बेहया कहा, किसी ने उसकी नियत पर शक किया। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। क्या सच में वो कमीनी थी? रोटी के लिए उसे बाजार आना पड़ रहा था क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उसकी उसके धर्म पर, उसके ईमान पर, उसकी जो गरीबी है, किसी को भी दया नहीं आई। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून यानी राशन की दुकान जहां पर आटा दाल चावल सब मिलता है। तो उस दुकान की लाला ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, चाहे जीवित हो या चाहे मरा हो, गरीब लोगों के लिए कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, उसके उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है तो सूतक है यानी छुआछूत, कुछ दिन तक एक दूसरे को छूते नहीं है और वो बाजार में आके खरबूजे बेच रही है। उसे तो इसका कुछ ख्याल नहीं है, लाला जी ने कहा, लेकिन हम लोगों को यानी मध्य वर्ग को, उच्च वर्ग को वो फर्क पड़ता है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, लोगों का आना जाना है। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसके घर में सूतक है। और ये यहाँ धर्म की बात आती है कि अगर किसी के घर में सूतक हो तो वो खान पान से दूर रहते हैं। इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। इस तरह से लाला जी ने यहाँ पर यह बात कही। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। बुढ़िया का 23 बरस का लड़का था, जो उसके बहू और पोता पोती भी थी। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। उसके बेटे पर ही उसका घर चल रहा था। वो 1.5 बीघा जमीन में कचियारी यानी खेतों में सब्जी बोने का काम करता था और उसके ऊपर ही वो सारा घर चलता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। यानी सुबह सवेरे सवेरे गीली मेड़ की तरावट, मेड़ अर्थात 2 खेतों के बीच की सीमा। तरावट शीतलता है ना, गर्मी लगती है तो हम शीतलता की और शीतलता में मतलब छाव में बैठना चाहते हैं, तो उसने आराम करने के लिए वो छाव में बैठ गया।
तभी वहां एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा झाड़ फूंक करने वाला आदमी। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, अर्थात ओझा तो मुफ्त में नहीं करेगा ये सब काम, वो तो उसके कुछ पैसे लेगा। तो उसने उसके पैसे दे दिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। बुढ़िया के घर में, गरीब स्त्री के घर में जितना भी था वो सब पैसे उसके खर्च में यानी दान दक्षिणा देने में चले गए। अब उसके पास पैसे नहीं है। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। अब उसका युवा लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु होने के बाद घर के परिवार के सदस्य यानी जितने भी लोग हैं, बहू, बच्चे और स्त्री, बूढ़ी स्त्री, सारे रो रहे हैं। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सर्प के डसने के कारण भगवाना का शरीर काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? हमारे यहाँ रीति होती है कि मृत्यु होने के बाद शरीर पर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना अर्थात मामूली जेवर, बहुत कम दाम वाले। भगवाना परलोक चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बूढ़ी स्त्री के घर में जो कुछ भी था तो वो सारा धन समाप्त हो गया, भगवाना पर खर्च हो गया। उसके पिताजी नहीं है और भगवाना के ही ऊपर उनका उदर निर्वाह होता था। बाप नहीं रहा तो क्या, अब पिताजी तो नहीं रहे, बच्चे हैं घर में। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बिलबिलाना, भूख से व्याकुल होना। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बच्चे हैं सब, भूख लगी तो जो कुछ सामने आया खा लेते हैं, लेकिन जवान बहू है तो स्त्री के सामने प्रश्न है कि उसे खाने में क्या दिया जाए। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, उसे बहुत बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। उसका एकमात्र सहारा था उसका बेटा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब उधार तो किस जिम्मेदारी से उसे मिल जाएगा। बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। जो बाजार खेतों में से भगवाना ने खरबूजे लाए थे वही टोकरी उठा ली और वो बेचने के लिए बूढ़ी स्त्री बाजार की ओर चली, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था, कोई उपाय नहीं था गरीब होने के कारण। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। उसने ये साहस किया था, वो घर में शोक मनाने के लिए नहीं बैठी, क्योंकि उसके छोटे पोता पोती है, उन्हें भूख लगने पर उन्हें वो खिलाना चाहती है, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। उसके मन में दुख भी है और समाज में वो लोग क्या सोचे, इसलिए उसने अपने सिर को ढक लिया था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, लोगों ने उसे पत्थर दिल भी कहा। जिसका बेटा कल ही गुजर चुका है और आज वो बाजार में अपना सौदा बेचने बैठी है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा।
लेखक ने अपने मन की यहाँ बात की है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती। पुत्र वियोग, पुत्र जाने के कारण, दुखी होने के कारण मूर्छा आना। वो संभ्रांत महिला बार बार बेहोश हो रही थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक ने यहाँ गरीब महिला और उच्च वर्ग महिला की तुलना की है। दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग है, क्योंकि उसके पास 2.5 महीने थे दुख मनाने के लिए, सुविधा थी, सहूलियत थी, हक था, अधिकार था। लेकिन गरीब महिला के पास ना कोई सहूलियत थी, ना कोई हक। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक ने कहा है कि मन में सूझना कोई उपाय नहीं है कि मैं क्या कर पाऊं, तो वहां से वो लेखक उठे और वो आगे चल पड़े। उसी हालत में लेखक ने उस गरीब स्त्री की बात जान ली कि उसका दुख क्या है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चलता जा रहा था, सोच रहा था। लेखक सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। शोक करने, दुख होने के लिए, दुख मनाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। किसे? गरीब लोगों को। दुखी होने का भी एक अपना अधिकार यानी हक होना चाहिए। लेखक यहाँ कहता है कि जिस तरह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के पास धन है, पैसा है, दुख मनाने के लिए भी समय है, उसी तरह गरीब वर्ग के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। क्या उन्हें दुख को मनाने के लिए अधिकार होना चाहिए? यही बात लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब देखते हैं कि यशपाल के द्वारा उनकी बातों में उन्होंने अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब जग के सामने लाने के लिए यह बात बताई है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। किसी भी घर में चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, किसी की मौत होने पर दुख मनाया जाता है, तो वो समान रूप से होना चाहिए। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबी की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर कर देती है। यह सही है, दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाने का हर कोई, सभी को मतलब हक होना चाहिए। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागी है जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है, न अवकाश समय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।